कि मलमूत्र जयार्थमयी लद्वाहार सुखावह। अब कुछ बातें ऐसी हैं, पता नहीं ये सुन के आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करें, और मैं तो श्लोक बोल के कह रहा हूँ, कोई मेरी बात काट दे। इसमें लिखा है मलमूत्र जयार्थमयी लद्वाहार सुखावह। ज़्यादा अन्न खा के नहीं आओगे, ज़्यादा पानी पी के नहीं आओगे, तो बीच में बाथरूम के लिए नहीं जाओगे। बाथरूम जाएंगे तो क्या होगा? कहा कथा के पुण्य की कटौती होगी, इसमें लिखा है। लेकिन आप जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, वो तो लिखा है, वो मुझे बोलना जरूरी है। इसमें लिखा है जो नियम वक्ता के लिए, श्रोता के लिए भी है। मलमूत्र आयार्थम, बीच में मलमूत्र के लिए जाना ना पड़े, उसके लिए हविष्यानेन कर्तव्यो एक बार कथार्थिना। सूर्य अस्त होने से पहले या सूर्य के अस्त के बाद भी एक बार भोजन ले लिया जावे। दिन में फिर क्या करें? घृतम पान पया पानम। मैं तो एक एक श्वास में 50-50 श्लोक बोलूंगा, आप सुनिए तो सही। और भागवत का आनंद संस्कृत के बिना नहीं है। जैसे अरहर की दाल में तड़का, उसी प्रकार से भागवत जी में श्लोक है। इतने प्यारे हैं श्लोक, शायद केसर वाला दूध भी चखने में उतना आनंद ना आता होगा जितना कि भागवत जी के श्लोकों को सुनने में आनंद आता है, समाधि लगती है। भगवान व्यास ने बड़ी कृपा करी है, इतने मधुर मधुर श्लोक हैं श्रीमद् भागवत जी में, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। क्या लिखा है? बीच में बाथरूम ना जाना पड़े, आलस्य ना आवे, प्रमाद ना आवे, तो उसके लिए क्या करें? कहा घृत पानम पया पानम, कहा दूध पिए, घी पिए। घी की इतनी बड़ी महिमा है, 20 ग्राम घी 20 ग्राम मिश्री गरम करके यदि किसी शराबी को दे दी जाए तो 30 दिन में उसका नशा, हर प्रकार का नशा छूट जाएगा। घी की इतनी बड़ी महिमा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दूध और घी लिए बिना, गौ गभ्य लिए बिना 20 दिन यदि किसी ने गौ गभ्य न लिया हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जावे, तो यमराज के दूत उस स्त्री पुरुष के मुख में मलमूत्र विसर्जित करते हैं। इसलिए गौ गभ्य की इतनी बड़ी महिमा। आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, हर प्रकार का नशा छूट जाता है गौ माता के दूध में, गौ माता के घी में। इतनी बड़ी महिमा। भजनानंदियों को तो ये चाहिए, घृत पानम पया पानम कृत्वा वही सुनया सुखम। कहा कि घी पी लें, दूध पी लें। नारद जी ने कहा कि ना हो किसी को दूध दही, फिर क्या करें? आपने तो कह दिया दूध दही, लेकिन ना मिले फिर? तो कहा फलाहारेण वा श्राव्य एक भुक्तेन वा पुनः। फिर कहा फल का आहार ले लें, फल ले लें। फल भी ऐसे लें जिसमें गरिष्ठता ना हो। एक बार फल ले लें और दूसरी बार रात्रि को आहार ले लें। नारद जी ने कहा जो पेटुई राम हो, जो बिना रोटी के, बिलंदा भरी रोटी के बिना ना रह पाए, फिर? तो जवाब दे दिया, कह दिया नोपवासो वरा प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि उपवास करने से किसी भी प्रकार का कथा में विघ्न आता है। रोटियां छोड़ दी, पंडाल में बैठ के पेट पर हाथ घुमाते हैं, कहा मरे भूखे तो बिलंदा छिन के भी फिर सुन लो कथा। कथा मन छोड़ो, यदि रोटी नहीं छूटती है तो रोटी ले लो, लेकिन कथा मत छोड़ो। कुछ बातें और भी कही गई हैं। भोजनम तो बरे मन्ये कथा सुन कार्यक्रम नो वासुवर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न आता है, दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, परेशानी आती है, तो भोजन लेकर के कथा सुन। लेकिन परीक्षित के लिए तो एक ही बार भोजन के लिए कहा, वक्ता के लिए भी एक ही बार भोजन के लिए कहा है। मैंने अपने 26 वर्ष की कथा में, आज तक की कथा में, आज तक की बात कर रहा हूँ, कभी भी अन्न खा करके व्यासपीठ पर बैठा नहीं, कभी रोटी नहीं खाई, कभी अन्न खाया ही नहीं। वक्ता के जिन नियमों का वर्णन किया गया, विशेष रूप से उसका पालन किया। विष्णु दीक्षा विहीना नाम, बहुत ध्यान से सुनो, गुरु दीक्षा के बिना, गुरु मंत्र के बिना ये कथा का अधिकार नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना अधिकारम कथा श्रवे।
जिनको कोई गुरु नहीं है, ना तो वक्ता कथा कहने का अधिकारी है, ना श्रोता कथा सुनने का अधिकारी है। जीवन में गुरु की महिमा है। मंत्र तो चाहे जहाँ किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन मंत्र वह प्रभावी होता है जो गुरुदेव की बोली से स्फुरित हुआ हो। राइफल की गोली, कारतूस राइफल का, उसमें डंडे मारो, पत्थर मारो, और राइफल का कारतूस चलता नहीं है। और उस गोली को आप बंदूक की नली में रख दोगे, नीचे से हॉर्स दबा दोगे तो ही वो अपना काम करता है। जैसे कारतूस के लिए नली में गोली, उसी प्रकार से इस मंत्र के प्रभाव के लिए गुरुदेव की बोली, ये गुरुदेव के मुख से स्फुरित होता है, तभी अपने आप में सिद्ध होता है, अपने आप में प्रभावित होता है। गुरु तो हर व्यक्ति का, हर स्त्री पुरुष का होना ही चाहिए। वर्णन है विष्णु दीक्षा विहीनानां ना अधिकारम कथा श्रवे। वराह पुराण में कथा आती है, सुन लो। वराह पुराण में कथा आती है कि देवर्षि नारद जी भगवान के यहाँ क्षीर सागर में आए। परमात्मा ने आरती उतारी, बैठने को जगह दी। लक्ष्मी मैया को कहा कि देवी भोजन बनाओ। नारद जी आए, नारद जी ने भोजन किया, बहुत आनंद के साथ प्रसाद लिया और भोजन लेकर के वो चलने लगे। तो भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी ऐसा करना, जिस जगह पर नारद जी बैठे हैं ये इस जगह को गैया के गोबर से लीपना। नारद जी अभी थोड़ी ही दूर निकले थे, नारद जी के कान थोड़े बजते ज़्यादा हैं, वो हाल ही सुन लेते हैं। नारद जी लौट करके आ गए। नारद जी ने कहा, भगवान ये बताओ, मैं इतना पवित्र हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ उस जगह की शुद्धि गाय के गोबर से लीप के होगी, तो आपने मेरी आरती क्यों उतारी? आपने मेरी पूजा क्यों करी? यदि मैं अपवित्र था तो पूजा क्यों? यदि अपवित्र नहीं हो तो गैया के गोबर से लीप कर जगह की शुद्धि क्यों? तो भगवान बोले, सुनो, तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आदर करना, मान करना तो जरूरी होता है, और अतिथि आवे तो आरती तो उतारी ही जाती है। लेकिन हे देवर्षि नारद जी, जगह को मैंने गाय के गोबर से लीपने के लिए इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम निगुड़े हो, और निगुड़े का पांव जिस जगह पर पड़ता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। नारद जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं? तो कह दिया कि प्रातः भोर में जो भी तुम्हें दिखाई दे जाए और वह तुम्हारे गुरु के योग्य होंगे। स्वयं परमात्मा ही एक मल्लाह के रूप में चल करके आ गए, और सुबह ही सुबह नौका वह डाल रहे थे। देवर्षि नारद जी गंगा के घाट सोए और उन्हीं के जाकर के चरण पकड़ लिए। लोग तो कहते हैं कि नारद जी ने मल्लाह को अपना गुरु बना लिया, नहीं। वराह पुराण में निवेदन है, परीक्षा के तौर पर परमात्मा ही स्वयं एक नाविक का भेष बना करके आए और वहीं भगवान आके प्रकट हो गए। और परमात्मा ने यही मंत्र नारद जी को गंगा के घाट पर दिया था। नारद जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा वराह पुराण की है। समझ में आ रही है? हाँ बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। तो विष्णु दीक्षा विहीनानां ना अधिकारम कथा श्रवे। जिनके पास में गुरु मंत्र नहीं है, जप नहीं करते हैं, उनको ये कथा सुनने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और भी श्रोता को, जजमान को, परीक्षित को नियम बताया क्या? ब्रह्मचर्य मदहा सुप्त पत्रावल्याम च भोजनम। ब्रह्मचर्य साधना की बात कही। ब्रह्म संयमित होकर के वह कथा सुने, कथा सुनावे। और पत्रावल्याम च भोजनम, 7 दिन के लिए फलियार भोजन जो भी है, पत्तल के ऊपर, वो भी पत्तल जो पत्ते की पत्तल है उसको बहुत शुभ माना गया, थर्माकोल की नहीं। जो पत्रावली, जो पत्ते की पत्तल तो वही है, ढाक के पत्तों की पत्तल को बहुत शुभ माना गया, उसमें अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है। कथा समाप्तौ भुक्तिम च कुर्यानितम कथाव्रती। जो कथा सुनने के बाद भोजन करते हैं उनकी कथा अपने आप में सिद्ध हो जाती है। कुछ चीज़ें छोड़ दो, द्विदलम मधुतेलम च गरिष्ठानम तथैव च। भूल करके भी कथा सुनने वाले लोगों को सूतक पातक में, बछिया त्रयोदशी में नहीं जाना चाहिए।
और उठावनी में भी उन दिनों में न जावे। जला हुआ कोई भी अन्न न खाएं, ऐसा वर्णन है। शहद न लें, तेल को भी अपने शरीर में प्रयोग में न लें। ये परीक्षित के लिए विशेष रूप से सरसों के तेल को वर्जित बताया गया। चाहे तो तेल उसके लेपन के लिए उसको वर्जित बताया गया। भाव दुष्टम परशुतम जहाँ नित्यम कथाव्रति। ऋतु काल में ऋतुमती धर्म में नारी की भी दृष्टि उस अन्न के ऊपर न पड़े। वे वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गुरु व्रतना तथा स्त्रीराज में हिताम निंदा वर्जित कथाव्रति। इसमें वर्णन है कि कथा का श्रोता वैष्णवों की निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, गुरु संतों की निंदा करता है, स्त्री की निंदा करता है। वर्जित कथाव्रति, ये उसके लिए वर्जित बताया गया। जो निंदक लोग हैं उन्हें कथा सुनने का किंचित मात्र भी फल प्राप्त नहीं होता।